बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इस चैनल का मकसद है जहाँ कहीं भी कोई बहन भाई मुसीबत या परेशानी में मुब्तला है तो इंशाअल्लाह ताला उन परेशानियों का हल कुरान और हदीस के मुताबिक मुहैया करना है। मैं अपने बहुत सारे वसाइफ में कोशिश करती हूँ कि आपको वो वसाइफ बताऊँ जिसका फ़ायदा ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी आपको उसका फ़ायदा हो। और दूसरा मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हमें कोशिश भी ये करनी चाहिए चाहे कोई भी काम हो उसका फ़ायदा हमें दोनों जहानों में मिले। आज का वजीफ़ा जो मैं आपको बयान करूँगी 8, 9, 10 या 9, 10 या 10 मुहर्रम को आपने ज़रूर करना है। अगर तो आप 3 दिन कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना जो दिन भी जिस दिन आपको मिले तो आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको अमल भी बयान करूंगी और इन 3 दिनों का वजीफ़ा भी बयान करूंगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन के हवाले से मैं आका करीम दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल भी बयान करूंगी और इस अमल के बाद मैं आपको वजीफ़ा भी बयान करूंगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन वो मेहनत उस परेशानी से ज़्यादा नहीं होगी या उस हाजत से ज़्यादा नहीं हो सकती जो आपको चाहिए होगा। ये अमल करने से इंशाअल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क़ की बारिश होगी। मैं आपको जो आज वजीफ़ा बयान करूंगी वो हर किसी की हाजत के लिए भी कर सकते हैं, खासकर रिज़्क़ की हाजत के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही तेज़ तरीन है, बहुत ही पावरफुल है। मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम को अपने घर वालों के खाने में फरागी करेगा यानी खाने पीने की खूब चीज़ें दस्तरखान पे लाएगा और अपने घर वालों को खूब पेट भर कर खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला पूरे साल उसके रिज़्क़ में वसअत और खैर व बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल के साथ ही आपने वो वजीफ़ा करना है जो मैं बताने जा रही हूँ। तो चलते हो मेरे अजीज़ बहन भाइयों मुहर्रमुल हराम के ख़ास और पावरफुल वजीफ़े की तरफ। जो बहन भाई भी जितने दिन कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। अगर 3 दिन कर लेंगे तो बहुत ही बेस्ट है, और अगर कोई बहन भाई 3 दिन ना कर सके तो 2 दिन कर ले। अगर 2 दिन का टाइम भी ना मिले तो 10 मुहर्रम को कर ले। करें ज़रूर, ये आपने करना है 8, 9, 10 को। तो ये वजीफ़ा जो मैं बताने जा रही हूँ ये आपने रात को करना है। 9, 10 का रोज़ा आप ज़रूर रखिएगा, इसकी बहुत फजीलत है। इसके साथ साथ जो मुहर्रम की 8 तारीख होगी वो 7वीं रात से शुरू होगी। ये बात जहन में रखिएगा। दरअसल असल में ये वजीफ़ा 7, 8 और 9 को होगा, रात को होगा, यानी इस्लामी महीने में जो तारीख होती है वो बदलती है मगरिब की नमाज के बाद। तो ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि 8 तारीख को शुरू करना है तो आपने 7 तारीख की रात को शुरू करना है। 7 मुहर्रम के दिन की जो रात होगी उसको करना है। मगरिब के बाद वो तब्दील हो जाएगी और 8 मुहर्रम का दिन गिना जाएगा। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं। जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी आपकी मुश्किल होगी, रिज़्क़ के लिए अगर रिज़्क़ की तंगी है तो रिज़्क़ के लिए दिल में रखना है, जहन में हाजत रखनी है।
ये बताने से पहले मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, और इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। जब भी आप कुरान और हदीस की बात सुनो तो उसको ज़रूर शेयर किया करें, और इसलिए कि शेयर करने से बहुत सा अजर मिलता है, ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। चलती हूँ वजीफ़े की तरफ। आपने सबसे पहले 2 हाजत के नफल अदा कर लेने हैं। जो भी आपकी हाजत होगी वो आपने अपने जहन में रखना है। जो भी आपकी मुश्किल होगी, रिज़्क़ की तंगी है, तो आपने हाजत के ज़रिए अल्लाह पाक से बयान करनी है। और मेरे अजीज़ बहन भाइयों, कोशिश कीजिएगा कि सूरत फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरत इखलास पढ़िएगा इस हाजत के नवाफिल में। और इसके साथ जिस जगह पे आपने ये अमल करना है पूरे सुकून के साथ करना है। अमल करने का तरीक़ाकार ये होते है कि जब आप वजीफ़ा कर रहे हो तो दौरान वजीफ़ा किसी से बातचीत नहीं करनी, पूरे सुकून के साथ ये करना है। पानी का 1 गिलास अपने साथ रख लीजिए। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपने नवाफिल हाजत के पढ़ने के बाद फिर आपने सूरत मुज़म्मिल को पढ़ना है। पढ़ना कितनी बार है और पढ़ना कैसे है ये भी मैं आपको बयान करती हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सूरत मुज़म्मिल का तारुफ करवा दूँ। सूरत मुज़म्मिल बड़ी मारूफ सूरत है कुरान पाक की, और ये घर घर में पढ़ी जाने वाली सूरत है। इस सूरत के बहुत मज़ानी और अफ़ाल है। सूरत मुज़म्मिल मक्की सूरत है और ये हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई है, और नज़ूल का नंबर इसका 3रा नंबर है, और तदवीद के हिसाब से 73वां नंबर है। और इस सूरत मुबारक में लैल आज़म का ज़िक्र है। लैल कहते हैं रात को, एक ऐसी बड़ी रात जिस रात को सबसे बड़े मालिक को याद किया जाए, वो रात भी यकीनन सबसे बड़ी है, तो वो रात लैले आज़म हो जाती है। जिस रात में किसी मोमिन ने रात को खड़े होकर उस बड़े मालिक को याद करने का मौका मिल जाए तो उसकी वो रात लैले आज़म बन गई। जैसे हमारे अंबिया करीम रातों में उठकर शब-ए बेदारी करते हैं, और उस शब-ए बेदारी का हुक्म इसमें दिया गया, और इस सूरत का नाम सूरत मुज़म्मिल भी इसलिए रखा गया। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मुज़म्मिल का मायने है चादर में लिपटा हुआ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी महबूबियत अल्लाह ताला की नज़रों में हासिल है कि अल्लाह ताला उनको आदाओं से पुकारते हैं, नाम लेकर नहीं पुकारा। और नबियों को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में नाम लेकर पुकारा है, जैसे या मूसा या इब्राहिम, ऐसे मुख्तलिफ नबियों को नाम लेके पुकारा गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला उनकी हालतें और उनकी अताओं को देखकर पुकारता है। जब आपने काली चादर ओढ़ी हुई है या काली कमली में लिपटे हुए हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल, है काली कमली में लिपटे हुए, या अय्युहल मुदस्सिर, कंबल में लिपटे हुए है तो कहा ए कंबल में लिपटे हुए, या अय्युहल मुदस्सिर। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, पूरा कुरान मेरा आका करीम की तारीफ़ों से भरा हुआ है, तो सूरत का नाम भी मुज़म्मिल अल्लाह पाक ने रख दिया। और इस सूरत में रात के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब-ए बेदारियाँ करने का हुक्म दिया गया। जो मोमिन रात को शब-ए बेदारियाँ करने वाला मोमिन बन गया, और रातों के अंदर जो खुदा को पुकारने वाला बन गया और राज़िक को तलाश करने वाला बन गया, वो कामयाब ही कामयाब हो जाएगा और अल्लाह ताला का कुर्ब उसको नसीब होगा। ये हकीकत इस सूरत में बतलाई गई है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये थोड़ी सी फजीलत मैंने आपको सूरत मुज़म्मिल की बयान की है। तो चलती हूँ अपने अमल की तरफ। सबसे बेहतर ये है कि अगर आप इसको तहज्जुद में कर सकें, 2 नफल तहज्जुद के पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें,
پھر اس کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھیں۔ اگر آپ نے رات کو پڑھنا ہے تو پھر آپ اسی ترتیب سے پڑھیں جس طرح میں آپ کو پہلے بیان کر چکی ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے نماز عشاء کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف کر لینا ہے۔ جو آپ کی حاجت ہے رزق کے لیے بہت بیسٹ ہے اگر رزق کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کیجیے گا۔ عزیز بہن بھائیوں، درود شریف اول آخر لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے اس کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ پاک سے شیئر کرنی ہے، اور جو آپ نے اپنے پاس پانی رکھا ہوگا اس پہ 3 پھوکے مارنی ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے وہ بھی 3 پھوکے پانی پہ مارنی ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے رو رو کے گڑے آزاری کر کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کریں، جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ رزق تو اللہ پاک ایسے عطا کرے گا، رزق کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی۔ بس آپ ایک دفعہ اپنے رب کو منائیں، رب سے سچے دل سے دعا کیجئے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جو پانی ہوگا اس کو خود بھی پیئے اور سارے گھر والوں کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام کے دم کیے ہوئے پانی سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھاتے ہی آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ سورۃ مزمل کا جو وظیفہ ہے اس کا رزلٹ اتنا تیز اور پاورفل ہے کہ بندے کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی، میری اور سب کی مشکلات پریشانیوں کو ختم کرے، اور جس کی جو بھی حاجت ہو، رزق کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اس کو عطا کرے، آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیارے پیارے احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔